नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो बुलाते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को और बहुत तीखी बहस वहां पर हो जाती है। एक तरीके से यह कहा जा रहा है कि अब अमेरिका और यूक्रेन के जो संबंध हैं उसमें भी सीधे तौर पर खटास आ चुकी है। अब तक तो अमेरिका और ट्रंप यही चाह रहे थे कि किसी भी सूरत में जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसे रोक दिया जाए और उसमें सीज फायर हो। लेकिन अब जिस तरीके से पुष्पा स्टाइल में फ्लावर नहीं फायर होते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सामने नजर आए, उससे अब बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरीके से अलग अलग धड़े यहां पर सामने आ रहे हैं जो ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, ट्रंप की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जो जेलेंस्की हैं, इतने छोटे से देश के जो राष्ट्रपति हैं, वो अपनी बात बहुत सटीक और तार्किक तरीके से व्हाइट हाउस में रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर एक कार्टून जो है वो सामने आया है। पहले वो कार्टून देखिए। ये कार्टून है जो कि क्ले बेनेट ने बनाया है। ये कार्टूनिस्ट हैं और उन्होंने ये दिखाने की इस कार्टून से कोशिश की है कि व्हाइट हाउस में बातचीत कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे जो दोनों नेता हैं, जो दोनों राष्ट्रपति हैं, उनमें महाशक्ति और सुपर पावर होने का दम भरने वाला अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बोने नजर आए जेलेंस्की के सामने। यह दिखाने की यहां पर कोशिश की गई है कि इतने बड़े और इतना बड़ा पुराने लोकतंत्र के जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत सौम्य तरीके से अपने बात नहीं रख पाए। जिस तरीके का बड़प्पन उन्हें दिखाना चाहिए था वो वहां पर नहीं दिखा पाए। और जेलेंस्की के सामने जो कि रशिया से लगातार 3 साल से मार खा रहा है और सिर्फ अमेरिका और कुछ यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनकी मदद से अपना देश चला रहा है या फिर इस युद्ध में बना हुआ है, उसके सामने बड़प्पन आपको दिखाना चाहिए था क्योंकि आप मध्यस्थता कराने की भूमिका में थे। लेकिन आप ही तीखी बहस करते हुए यहां पर कैमरे के सामने नजर आए। अब यह सबसे बड़ी बात है कि यह अमेरिकन मीडिया ने नहीं देखा, ये अमेरिकन लोगों ने नहीं देखा, यह देखा है पूरी दुनिया ने। जब आप सोचिए कि इस बहस को जब रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बहस को देखते हुए जब नजर आते हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे। ब्रिक्स के जो देश हैं वो ये क्या कह रहे होंगे कि जो महाशक्ति का दम भरने वाला अमेरिका है, जो ये कहता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम सबको डराकर रखना चाहते हैं, ट्रंप बार बार दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, वो इस तरीके से जेलेंस्की से कहीं ना कहीं बहस करते हुए नजर आते हैं और उस बहस में भी हावी पड़ते हुए इस बहस में जेलेंस्की ही नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब यह कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में जाकर जो तेवर ट्रंप को दिखाए हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि बेहद तार्किक तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे। वो बार बार समझाने की ये कोशिश कर रहे थे कि मैं यहां पर आया हूं, आपने मुझे बुलाया है और आप मुझे बोलने का ही मौका नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जेडी वेंस को भी झाड़ते हुए ये कहा कि क्या आप अभी यूक्रेन आए हैं, क्या आपने यूक्रेन की समस्या को कभी समझा है, क्या आप यूक्रेन को जानते कितना है। आपके चिल्ला देने से हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी और हमारी बात जो है वो दब नहीं जाएगी। इस लहजे में भी जेलेंस्की ने यहां पर बात की है और उसके बाद वो सीधे बाहर निकलते हैं और सीधा चले जाते हैं। ट्रंप ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। बाद में ये भी खबरें हैं जब वो जाने से पहले उन्होंने कहीं ना कहीं जेलेंस्की ने ये कहा कि मैं शायद जो भी हुआ उस चीज को समझा सकता हूं, उसको सही कर सकता हूं। लेकिन ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि उनको आप जो खाना है खाने दे दीजिए और वो जहां जाएं तो जाएं। तो यानी सीधे तौर पर अब ये जो ठनाठनी हो गई है इसका फायदा रूस को ही मिलेगा, ये भी साफ है। ट्रंप जिनका झुकाव शुरू से ही रूस की तरफ था, पुतिन को वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब और ज्यादा ये दोस्ती जो है वो पक्की हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये भी हमें पता है कि इस बहस के बाद जिस तरीके से जेलेंस्की बातचीत छोड़कर वापस निकल गए, व्हाइट हाउस छोड़कर निकल गए, उसमें जिस तरीके से जो वो समझौता लेकर आए थे, यानी कि जो मिनरल्स का समझौता यहां पर लेकर आए थे ट्रंप के साथ, वो नहीं हो सका है। वो समझौता भी रद्द हो गया, खत्म हो गया और तमतमाए हुए ट्रंप तो हैं ही, बेहद गुस्से में ट्रंप हैं। आने वाले समय में अब क्या यूक्रेन पर आफत की बारिश होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन ऐसी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।